हेलो दोस्तों, आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर लेते होंगे तो आप प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं बिल्कुल प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करने के लिए बता रहा हूं प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो ब्लाउज कटिंग करने के लिए ये सभी आपके पास रहना चाहिए, स्केल, कैंची, व्हील मार्क, इंची टेप, चौक मिट्टी, ये सभी रहना चाहिए, जब भी आपको कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं ब्लाउज की। ब्लाउज लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 32.5, 32.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडिल चेस्ट है 34.5, 34.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 27.5, 27.5 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 15.5, 15.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 10.5, 10.5 इंची आस्तीन की लंबाई। स्लीव लूजिंग है 9.5, 9.5 इंची आस्तीन की लूजिंग। फ्रंट डीप है 7 इंची, बैक डीप है 10 इंची। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और फ्रंट ओपन है तो अपने को इस तरह से यहां से मार्किंग लगाना है, डीप वाले ब्लाउज है। ठीक है, अब यहां से लेंथ, ब्लाउज की लेंथ 14 इंची है, 14 इंची पे मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा कर लेना है, यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि डीप है 10 इंची, तो ये वाला मार्किंग डीप के हिसाब से लगता है, याद रखना। ठीक है, अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट पहले कर लेता हूं। अब अपर चेस्ट है 32.5, तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 27.5, तो उसका मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है, और यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, और इधर से मिनिमम 0.25 इंची पे लगाना है। अब शोल्डर भी डिप के हिसाब से लगता है, ये मार्किंग और शोल्डर का मार्किंग, दो मार्किंग आपको डिप के हिसाब से लगाना है, याद रखना। 5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, 2.5 इंची पे यहां लगाना है, और ये मार्किंग 5 इंची पे लगा है तो यहां पे आपको 5.5 इंची पे लगाना है। डीप 10 इंची है तो यहां से आपको मिनिमम इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से मैंने इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूं, देख सकते हो बिल्कुल आसानी से आपका भी कटिंग हो जाएगा, कोई मुश्किल होगा नहीं। तो ये सभी मार्किंग आप इसी तरह से सेम लगाइए जैसा कि मैं लगा रहा हूं। अब यहां से भी कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। अब नेक के लिए इस तरह से लगाइए। ये सभी मार्किंग होने के बाद एक बार आर्मोल मेजरमेंट कर लेना है, तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। 15.5 इंची है तो ये कंप्लीट आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब लेकिन इतना मार्किंग हो जाने के बाद अगर आप सोच रहे हो कटिंग कर देंगे तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा। क्या मिस्टेक होगा? ये शोल्डर गिरने का चांस रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहां से इस तरह से रख के ये वाला मार्किंग लगाइए, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से कटिंग करके पहले निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अब जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा, इसमें अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट 2 इंचेस डिफरेंस है, तो इसको कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इस तरह से कटिंग हो गया ये हमारा बैक पल्ला। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं। फ्रंट कटिंग करने के लिए यहां से एग्जैक्ट इस तरह से बैठाना है फर्स्ट, उसके बाद यहां पे ऐसा रखना है, देखिए सेम इस तरह से रख लेना है। अब जो मार्किंग आपको लगाना है, एक बार यहां देख लीजिए कि ये वाला पोजीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो यहां से मैंने फ्रंट ओपन है तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है, उसके बाद यहां से ऐसा लगाना है, और एक मार्किंग यहां पे इस तरह से क्रॉस में लगाना है प्रिंसेस को। अब मैं पहले यहां तक कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर बैक पल्ला को हटा देंगे। एक नोक से यहां लगा लेना है। अब बैक पल्ला को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मार्किंग किस तरह से लगाना है। फर्स्ट यहां पे 5 इंची पे लगाना है, उसके बाद फिर चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची पे आता है ये वाला साइज को। उसके बाद यहां से 4.25 इंची पे मार्किंग लगाइए, और यहां पे 3.25 इंची पे लगाइए। अब यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाना है, देखिए
बिल्कुल इसी तरह से सेम लगाइए और परफेक्ट लगाइए, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा और आसानी से सेट होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस है। अब जो मैं साइड वाला पैनल कटिंग करने बताऊंगा वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि किस तरह से कटिंग करते हैं। अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंच डिफरेंस है, तो कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो उससे पहले डिप जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा मार्किंग लगाइए, ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ पे लीव नेक है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए ये वाला लीव नेक थोड़ा सा डिफरेंस वाला है, तो आप इसी तरह से मार्किंग लगाइए और यहाँ से इसको भी कटिंग करके निकाल लीजिए। अगर हाई नेक रहेगा तो नेक लाइन पहले कटिंग करना नहीं है, पहले आर्मोल कटिंग करना है, उसके बाद नेक लाइन कटिंग करना है। तो अगर आप हाई नेक वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप एक बार देखिए, आपको मिलेगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करना है और अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंच डिफरेंस है, तो इसको कैसे कटिंग करना है, क्या करना है वो आप देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से फर्स्ट बैठा लिया हूँ, फ्रंट पल्ला बिल्कुल स्ट्रेट बैठाना और यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग लगाना है और यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाना है और ये वाला मार्किंग सबसे मेन है, ये मार्किंग। अब देखिए अगर मैं 2 इंच पे 2.5 पे लगाता हूं तो ये फ्लैट होने का चांसेस रहता, तो ये है 2 इंच डिफरेंस। इसको आप 2.25 इंच पे लगाइए। कितना पे? 2.25 इंच पे। इस तरह से साइज है, ऐसा डिफरेंस है। तो अब यहां से मैंने इस तरह से सेब लगा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मालूम हो गया होगा इसको कैसे कटिंग करना है और क्या करना है। इसको सेब मैंने लगा दिया और ये सेब लगाने के लिए आप 1-2 दिन ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप सीख सकते हो इस तरह से परफेक्ट और कंप्लीट ब्लाउज कटिंग। अब यहां से मैंने 6 इंची पे मार्किंग लगाता हूं, बैग में भी लगाया था, इससे थोड़ा नीचे, फ्रंट को थोड़ा इससे ऊपर। अब यहां से मैंने स्ट्रेट करता हूं। चेस्ट जितना है उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है, उसके बाद ये वाला आर्मोल में सेब लगाना है। अब यहां से इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है। 2.25 इंच आ रहा है, 2.25 इंच पे रखना है। वेस्ट जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट कर लेके उसके बाद फिर आपको कटिंग करना है बैक पल्ला। बैक पल्ला को उठाना है, बैक पल्ला उठा के यहाँ पे ऐसा रखिए। उसके बाद ये मार्किंग लगाइए। तो इससे होता यह है कि आप जिस टाइम में साइड लगाओगे, साइड ज्वाइंट करोगे, उस टाइम में आपका ये ज्वाइंट फिरेगा नहीं। आप चाहे तो सिलाई का भी वीडियो देख सकते हो आसानी से, क्योंकि मैंने सिलाई करने भी कंप्लीट और परफेक्ट बताया हूं। तो आप जरूर चेक कर लीजिए सिलाई का वीडियो भी, ताकि आपको कटिंग से लेकर सिलाई तक आ जाएगा आसानी से। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेली सिलाई का काम कंप्लीट और परफेक्ट सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप देख सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे मैं हाला कटिंग करेंगे। तो हाला कटिंग करना कैसे है देख लीजिए, क्योंकि देखिए स्लीव्स का भी हाला कटिंग करना है और फिर फ्रंट पल्ला का भी हाला कटिंग करना है। इसको यहाँ से इस तरह से, मीडियम, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, सेम इस तरह से सिर्फ सेब लगाना है। क्यों बोले तो मैं जब कटिंग करता हूं उसी टाइम में ये वाला ज्यादातर सेट हो जाते हैं, क्योंकि 1/2 इंची में डिफरेंस करता हूं, इसीलिए। देख सकते हो ये आ गया कंप्लीट और परफेक्ट। अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने बता रहा हूँ, बाजू की कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो बाजू कटिंग कुछ इस तरह से कीजिए। यहां से ऐसा रखना है, ऐसा रख लेने के बाद यहां से इस तरह से लगाइए। देखिए बिल्कुल आपका ये नीट और कंप्लीट रहेगा, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड करना है, यहां से मार्किंग लगाना है। आस्तीन का लंबाई जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा करना है, यहाँ पे 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। आर्मोल 15.5 इंची है, तो यहाँ 6.25 इंची पे रख के चेक करोगे 15.5 इंची कंप्लीट आएगी। लूजिंग 10 इंची है, लूजिंग है मिनिमम 9.5 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो यहाँ पे मैं सेम इस तरह से रख के अब इसको यहां से इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। अब यहां से आर्मोल के लिए सेम ऐसा लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूं, सेम आप भी लगाइए। देखिए 1 बार 2 बार में आपको एक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा। अब
ट्राई कीजिए बार बार देखने के लिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि डेली मेरा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। ब्लाउज की कटिंग, सूट की कटिंग, टॉप की कटिंग, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो वो पूरा आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सिलाई काम से इंटरेस्ट रखते हो तो, क्योंकि ये चैनल पे बिल्कुल परफेक्ट सिखाया जाता है सिलाई का काम। अब यहाँ से मैंने इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए ये हमने निकाल दिया। अब इसको यहाँ से नॉक से लगाता हूँ, एक नॉक से यहाँ लगाता हूँ। अब हाला कटिंग करना है। मैंने फ्रंट का भी हाला कटिंग करने बताया आपको, और आस्तीन का भी हाला कटिंग सेम इस तरह से करना है, मिनिमम 1.25 इंची से थोड़ा कम। यहाँ से इस तरह से आप कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की कटिंग आप सभी को समझ में आ गए होंगे। कटिंग पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो। और एक बात, और एक आपको कमेंट करना है कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो, ताकि आपकी कमेंट के हिसाब से मैं कटिंग लेके आता रहूंगा, ठीक है।